इसी डर की वजह से सरकार में सत्ता में बैठे कुछ पूंजीपति लोग या कहें संकीर्ण मान्यता के सोच के लोग वो सबको शिक्षित नहीं देखना चाहते, ना सबको पढ़ने देना चाहते, क्योंकि उनका यही है कि जितने लोग ज़्यादा शिक्षित रहेंगे उतने जागरूक बनेंगे और जागरूक होंगे तो उनसे सवाल जवाब करेंगे। इसलिए अब उन लोगों ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि वो धीरे धीरे सरकारी स्कूल जो हैं धीरे धीरे वो सरकारी स्कूलों को ख़त्म करते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर गरीब तबके का इंसान जो है वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। जिसके पास अपने खाने पीने के लिए रोजगार के लिए साधन नहीं होते वही बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करता है। ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन उन पूंजीपति लोगों, उन संकीर्ण मान्यता के लोगों ने धीरे धीरे करके सरकारी स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया है और व्यवस्था को प्राइवेटीकरण करना शुरू कर दिया है। वो शिक्षा को प्राइवेट बनाना चाहते हैं ताकि जो अमीर है, जो सक्षम है, समृद्ध है, वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सकता है, लेकिन जो अनपढ़ है, जो बेचारा गरीब है, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन धीरे धीरे ये लोग सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं ताकि मजबूरन हो अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए गरीब लोग अपने कहीं से कर्जा लेके, उधार लेके अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएं। ये धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बढ़ाते जाते हैं जिसके एक हद आके जो बेरोजगार या गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को वो नहीं पढ़ा पाता है, वो उनकी इतनी महंगी फीस नहीं भर पाता है। और धीरे धीरे जब ये सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तब वो इतनी फीस हाई कर देंगे कि एक गरीब तबका जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा और वो वहाँ से उनका नाम कटवा देगा और सरकारी स्कूल बंद हो चुके होंगे, सरकारी स्कूल में वो जा नहीं पाएंगे। इस वजह से वो जो बच्चा है वो अनपढ़ रह जाएगा। इनकी यही पूरी क्या कहते हैं, कुछ जो संकीर्ण मान्यता के लोग हैं उनकी यही सोच है कि दलित, पिछड़ा या गरीब या निम्न तबके का जो लोग हैं उनके बच्चे ना पढ़े ताकि ये लोग जो बच्चे बेरोजगार रहे, अनपढ़ रहे, इनकी जो जागरूकता है, जो मानसिक शक्ति है वो कमज़ोर रहे और ये सत्ता से सवाल जवाब ना कर सके और सत्ता अपने अनुसार इनको धर्म, जाति या क्या कहते हैं कोई भी भेदभाव के टॉपिक उठा के इनको भड़का सके और इनको अपने भीड़ की तरफ अपने पीछे घुमा सके। अगर ये शिक्षित बन गए तो ये सत्ता के चालों को समझ जाएंगे और अपने हितों की बात करेंगे जो सत्ता नहीं चाहती है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि हम लोगों को अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए शिक्षा की ओर जागरूक होना चाहिए, शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि किसी की होड़ के अंदर कर्जा लेके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा जाए। हम सरकारी स्कूलों में जाएं। सरकारी स्कूलों में स्कॉलरशिप जैसी भी बच्चों को सुविधाएं प्राप्त होती है गरीब तबके के बच्चों को, और आप घर में भी उन पर पढ़ाई करा सकते हो, उन पर ध्यान दे सकते हो, जिससे प्राइवेट पूरी तरह से शिक्षा को प्राइवेट ना किया जा सके और सरकारी स्कूल बंद ना हो। तो इसलिए हम लोगों को शिक्षा के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि शिक्षा को एक बिजनेस के तौर पे जो मॉडल बनाना चाहते हैं वो ना बन पाए, क्योंकि अगर वो बिजनेस मॉडल बन गया शिक्षा तो जो हमारे बच्चे हैं, जो निम्न तबके के बच्चे हैं, वो बेचारे शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे और अनपढ़ रह जाएंगे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा मेरे इस विचार पे गौर फरमाइएगा।